नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 14 दिसंबर 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 304 अर्थात लिंग, विद्यालय एवं समाज या जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का यूनिट 4 लिंग एवं सामाजिक विकास का प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.62 अंक का होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 304 अर्थात लिंग, विद्यालय एवं समाज, इसका यूनिट 4 लिंग एवं सामाजिक विकास का पार्ट 2 हल करेंगे। हम लोग पार्ट 1 कल हल कर चुके थे, तो इसके पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं BD 304 का। आप लोग क्रम से देखना अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ध्यान रखना, लिंक का प्लेलिस्ट BD 304 दिया है, वहाँ पर इस जगह पर आप क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको क्रम से वीडियो मिल जाएगा। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, वहाँ पर जाएंगे, सभी पेपर का क्रम से मिल जाएगा, तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन पुनः आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, इससे कोई आपको नुकसान नहीं होता है। आप जिस कॉलेज से बीएड कर रहे हैं, वहाँ जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनसे बोलिए कि जो हम लोग फर्स्ट में आप लोग सॉल्व किए थे प्रैक्टिस सेट, वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उसको देखते रहें। जैसे आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, ब्रह्मवादिनी किसे कहा जाता था? ए, ब्रिटिश काल की विदुषी महिला को; बी, मुस्लिम काल की विदुषी महिला को; सी, बौद्ध काल की विदुषी महिलाओं को; डी, वैदिक काल की विदुषी महिलाओं को। तो ध्यान रखना, प्रश्न है महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो ब्रह्मवादिनी किसे कहा जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, वैदिक काल की विदुषी महिलाओं को। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में स्त्री शिक्षा अपने चरम रूप में कब तक बनी रही? ए, 500 ईसा पूर्व तक; बी, 300 ईसा पूर्व तक; सी, 200 ईसा पूर्व तक; डी, 1000 ईसा पूर्व तक। सही जवाब हो जाएगा सी, 200 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, भारत में बालिकाओं के लिए अलग से पहला स्कूल ईसाई मिशनरी रेवरेंड के चिंसुरा में कब स्थापित किया गया? भारत में बालिकाओं के लिए अलग से पहला ईसाई मिशनरी रेवरेंड की चिंसुरा में कब स्थापित किया गया? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का सही जवाब है, ध्यान रखना, ए, सन 1818 में। अगला प्रश्न है, 1819 में केरे ने दूसरा बालिका विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया? ए, बनारस; बी, श्री रामपुर सी, कानपुर; डी, पटना। तो 1819 में केरे ने दूसरा बालिका विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया? सही जवाब हो जाएगा 4 का बी, श्री रामपुर, 1819 में। अगला प्रश्न है, सोशियोलॉजी थीम एंड पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब इसका ए, टीबी बाटोमोर; बी, एलेक्स एंकल्स; सी, एम हर्लबॉश; डी, मैकाइवर व फेज। सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा सी, एम हॉर्लॉप्स। क्लियर है, सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी एंड सोशल प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, डी, जेनसन। अगला प्रश्न है, सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशन पुस्तक
किस विद्वान ने लिखी है? सही जवाब हो जाएगा एम रोज। अगला प्रश्न है, कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक के रचयिता हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी सोरोकिन। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा के बाधक तत्व कौन से हैं? ए समाज की संकुचित दृष्टिकोण, बी शिक्षा के अपर्याप्त व्यवस्था, सी भारतीय परंपरा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका को पढ़ाने के दौरान विद्यार्थी को सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए, बी सीखने की गति पर अनदेखा करना चाहिए, सी केवल अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों की गति पर ध्यान देना चाहिए, डी व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए पढ़ने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के मार्गदर्शक शिक्षकों की प्रमुख भूमिका क्या है? तो ध्यान रखना, सही जवाब इसका हो जाएगा बी शिक्षण कार्यबल के कौशल, ज्ञान और प्रदर्शन में सुधार करना। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षण और अधिगम के सभी गतिविधियों का एक है जो कक्षा के साथ साथ स्कूल की शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करता है। सही जवाब हो जाएगा ए सुविधादाता। अगला प्रश्न है, कक्षा को अनुशासित करने का मुख्य लक्ष्य विकसित करना है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 13 का सही जवाब हो जाएगा। कक्षा को अनुशासित करने का मुख्य लक्ष्य विकसित करना है। सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन। ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, यहाँ पर सी के बजाय डी रहेगा, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में एक अप्रिय घटना घटी, शिक्षक को क्या समाधान खोजना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना, डी कक्षा में ही मामले पर चर्चा करके। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना तरीका ठीक नहीं है, ठीक है। कक्षा में अगर एक अप्रिय घटना घट रही है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कक्षा में मामले पर चर्चा करके हल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं सब परिवार में इस मामले की चर्चा करेंगे तो इससे क्या होता है, मेंटली रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, फिर अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। साथियों के मामले पर चर्चा करके, मामले को प्रचार से चर्चा करके, तो सबसे पहले बेसिक तरीका है किसी भी चीज़ का हल करने का, उससे खुद चर्चा करिए, तो मामले के कक्षा में ही चर्चा करें, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखा करें, तो कक्षा में ही मामले पर चर्चा करके। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शनी योजना क्या है? ए महिला सशक्तिकरण, बी गंगा के मैदानी इलाके में आजीविका, सी महिलाओं को कानूनी, राजनीतिक और स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान का अधिकार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, महिला के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया, तो सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना, बी 15 अगस्त 2011 को। 16 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए छात्र स्वयंसेवकों की भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती है? कौन सी योजना ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए छात्र स्वयंसेवकों की भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती है? सही जवाब हो जाएगा सी प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना, ई सन 1999। अगला प्रश्न है, महिला ई हाट कब प्रारंभ हुई? महिला ई हाट मतलब इलेक्ट्रिक बाजार जो है कब शुरू हुआ? सही जवाब हो जाएगा इसका ए,
ऑनलाइन मार्केट जो है 7 मार्च 2016 को। ठीक है, तो महिला ई हाट कब प्रारंभ हुआ? सही जवाब हो जाएगा ए 7 मार्च 2016 को। अगला प्रश्न है स्टेप किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा 20 का ध्यान रखना, ये महिलाओं के कौशल से, महिलाओं के कौशल विकास से। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम स्थापित हुआ? ए 1975 में, बी 1980 में, सी 1988, डी 2000 में। सही जवाब हो जाएगा सी 1988 में। अगला प्रश्न है ICDS का पूरा नाम बताइए, था फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 22 का, ए समेकित बाल विकास योजना। अगला प्रश्न है यदि शिक्षक छात्रों को विषय के चयन में मदद करते हैं तो यह उनकी कौन सी भूमिका है? ए परामर्शदाता, बी प्रशिक्षक, सी सलाहकार, डी मित्र। सही जवाब हो जाएगा ए परामर्शदाता। अगला प्रश्न है ईवीएस कक्षा में छात्रा पड़ोस के, ध्यान रखना, ईवीएस कक्षा में छात्रा पड़ोस के भिखारी लड़के के बारे में अवलोकन साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, उसके अवलोकन की सराहना करके, उसकी अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। पूछ रहा है प्रश्न, एक ईवीएस कक्षा में छात्रा पड़ोस के भिखारी लड़के के बारे में अवलोकन साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं, तो शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? उसके अवलोकन की सराहना करेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है विवाहित महिला का संपत्ति अधिकार अधिनियम किस सन में पारित हुआ? सही जवाब हो जाएगा 25 का ए 1834 में। अगला प्रश्न है परिवर्तन का संबंध इनमें से किससे है? ए वस्तु, बी समय, सी भिन्नता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका क्या है? ए अध्यापक की सकारात्मक सोच, बी अभिभावकों को उचित परामर्श, सी अध्यापक का दर्शन, डी उपयुक्त सभी। तो परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में शिक्षक के समक्ष कौन सी बाधाएं हैं? ए अशिक्षक, बी अंधविश्वास, सी रूढ़िवादिता सोच, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है परिवर्तन की बाधाओं को दूर करने के संबंध में कौन सा सुझाव सही नहीं है? ए रूढ़िवादी सोच, बी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सी शिक्षा का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करना, डी सामाजिक कुरीतियों एवं संकीर्णता के प्रति जागरूक होना। तो सही जवाब हो जाएगा 29 का ए रूढ़िवादी सोच। अगला प्रश्न है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस सन में पारित हुआ? ए 1956, बी 1958, सी 1960, डी 1962। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 30 का ए 1956 में। अगला प्रश्न है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किससे संबंधित है? ए सामाजिक अधिकार, बी आर्थिक अधिकार, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी आर्थिक अधिकार से। अगला प्रश्न है एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी अच्छा वक्ता बनना, सी छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, डी कक्षा में समय का पाबंद होना। सही जवाब हो जाएगा सी छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों का लक्षण है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 33 का डी गर्मजोशी और स्वीकृति के न्यूनतम स्तर का शिक्षक द्वारा कक्षा में उपयोग करना। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षक
विद्यार्थी संबंधों का लक्षण है? तो गर्मजोशी और स्वीकृति के न्यूनतम स्तर का शिक्षक द्वारा कक्षा में उपयोग करना। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में छात्र अनुशासनहीनता का सबसे प्रबल कारण क्या है? तो विद्यालयों में छात्र अनुशासनहीनता का सबसे प्रबल कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, गतिविधियों में छात्रों का शामिल ना होना। गतिविधियों में छात्रों का शामिल ना होना। अगला प्रश्न है, हम स्कूलों में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 35 का सी, सुरक्षित स्थान पर भोजन के भंडारण द्वारा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं। प्रश्न है, परिवर्तन का संबंध प्रमुख रूप से कितनी बातों से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना ए 3। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोग बुक और मॉडल पेपर को पढ़ें, उसके बाद प्रैक्टिस सेट हल करें। इससे क्या होगा, आपका लेवल पता चलेगा कितनी तैयारी है आपकी। अब कंटिन्यूस तरह से रखेंगे किसी भी एग्जाम का तो आपका बेहतर अंक आएंगे। अगर तैयारी अच्छे प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं तो ठीक है, आगे बढ़ जाइए, नहीं हो रहे तो फिर से पढ़िए। प्रश्न है, किसी व्यक्ति या समूह के निम्न सामाजिक स्तर से उच्च सामाजिक स्तर तक पहुंचना। ध्यान हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। निम्न सामाजिक स्तर से उच्च सामाजिक स्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया कौन सी सामाजिक गतिशीलता कहते हैं? ठीक है, किसी व्यक्ति या समूह को निम्न सामाजिक स्तर से उच्च सामाजिक स्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, इसको सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, उपरिमुखी। अगला प्रश्न है, उच्च सामाजिक स्तर से निम्न सामाजिक स्तर पर पहुंचने की प्रक्रिया को कौन सी सामाजिक गतिशीलता कहते हैं? वहां पर क्या था, निम्न से उच्च, यहाँ पर क्या है, उच्च से निम्न। सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना ए, अधोमुखी। अधोमुखी मतलब नीचे आना। अगला प्रश्न है, हेरोल्ड एल होजकिंसन ने सामाजिक गतिशीलता के कितने रूप दिए? सही जवाब हो जाएगा ए 2। अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता के हेरोल्ड एल होजकिंसन ने कौन कौन से रूप बताए? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, समतल तथा शीर्षात्मक। अगला प्रश्न है, छोटे जिले के जिलाधीश से उन्नत तथा बड़े जिले के जिलाधीश के तबादले से दोनों जिलाधीश के सामाजिक परिवर्तन कौन सी गतिशीलता है? इसे ध्यान रखना, प्रश्न बोल क्या रहा है। छोटे जिले के जिलाधीश से उन्नत, ठीक है, तथा बड़े जिले के जिलाधीश के तबादले में दोनों जिलाधीश के सामाजिक परिवर्तन कौन सी गतिशीलता है? बड़े जिले के जिलाधीश के तबादले से सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, समतल। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का एक पद से दूसरे पद पर पहुंचना कैसी गतिशीलता का उदाहरण है? किसी व्यक्ति का एक पद से दूसरे पद पर पहुंचना कैसी गतिशीलता का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, शीर्षात्मक। अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक होती है? ए मिश्रित, बी पूंजीवादी, सी सामाजिक, डी उच्च। सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, समाजवादी। अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? ए समाज, बी शिक्षा, सी राष्ट्र, डी पूंजी। सामाजिक गतिशीलता का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षा। आप लोग ध्यान रखें, सामाजिक गतिशीलता का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? शिक्षा, एजुकेशन। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों अथवा समूहों का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक ढांचे में व्यक्तियों अथवा समूह का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे ढांचे में संचलन होना ही सामाजिक गतिशीलता है, या कथन किसका है? व्यक्तियों अथवा समूहों का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक या फिर दूसरे ढांचे में संचलन होना सामाजिक गतिशीलता या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना डी, मिलर तथा कुक का। अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता के लिए कौन से कूट उत्तरदायी हैं? पहला, शिक्षा के अवसरों का व्यापक विस्तार उपलब्ध कराना। दूसरा, पूर्व परिस्थितियों में मोह युक्त महसूस करना। तीसरा, शहरीकरण औद्योगिकरण के लिए प्रौद्योगिकी आधारित क्षमता। चौथा, व्यवहार का पारंपरिक जुड़ाव। तो
आंसर है ए 3-4, बी 4-2, सी 2-3, डी 1-3। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, 1 और 3। सामाजिक गतिशीलता के लिए कौन से उत्तरदायी हैं? शिक्षा के अवसरों का व्यापक विस्तार उपलब्ध कराना, और तीसरा है शहरीकरण औद्योगिकरण के लिए प्रौद्योगिकी आधारित क्षमता। अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 47 का डी। भारतीय सेना में ग्रामीण युवाओं की नियुक्ति जो है ये सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कौन सी गतिशीलता आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। ए मानसिक गतिशीलता, बी वैज्ञानिक गतिशीलता, सी सामाजिक गतिशीलता, डी भौतिक गतिशीलता। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, भौतिक गतिशीलता। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने में कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है? ए अशिक्षा, बी संकीर्ण सोच, सी अंधविश्वास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, महिला रोजगार योजना किस सन में शुरू हुई? महिला स्वरोजगार, ध्यान रखना, महिला स्वरोजगार योजना किस सन में शुरू हुई? सही जवाब हो जाएगा ए 2005 में। अगला प्रश्न है, इंदिरा महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना किस सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? सही जवाब हो जाएगा 51 का, ध्यान रखना, बी राजस्थान। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई? महत्वपूर्ण समाज से जुड़ी हुई चीजें हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए 1 मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें गैस से संबंधित है, बलिया में शुरू किया गया था, उत्तर प्रदेश के। महत्वपूर्ण पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक गतिशीलता का रूप वर्गीकृत नहीं है? ए अंतरापीढ़ी गतिशीलता, बी अंतःपीढ़ी गतिशीलता, सी व्यवसायिक प्रतिष्ठा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी व्यवसायिक प्रतिष्ठा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाला कारक है? ए शिक्षा, बी शासन व्यवस्था, सी आर्थिक समृद्धि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक शिक्षा के संबंध में कृषि आधारित विषय पर कौन से कोर्स चलाए जा रहे हैं? ए मुर्गी पालन, बी बागवानी, सी डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डी उपयुक्त सभी। तो व्यवसायिक शिक्षा के संबंध में कृषि आधारित विषय पर कौन से कोर्स चलाए जा रहे हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी सभी। व्यवसायिक शिक्षा के संबंध में कृषि आधारित कौन से कोर्स चलाए जा रहे हैं? तो मुर्गी पालन, बागवानी, डेयरी विज्ञान प्रौद्योगिकी, सभी। अगला प्रश्न है, CTE का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछ रहा है CTE का। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए कैरियर एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो CTE का फुल फॉर्म क्या है? तो कैरियर एंड टेक्निकल एजुकेशन। ध्यान रखना, 56 प्रश्न था। आप लोग कुछ प्रश्न इसका जवाब जरूर दीजिए। जो पिछला टेस्ट था 6 नंबर, उसमें इसका आंसर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी पुस्तक के लेखक का नाम है? ए रॉबर्ट मार्टन, बी R.M. मैकाइवर, सी सोरोकिन, डी हेरी जॉनसन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य समान वेतन की गारंटी देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 39 घ, या फिर डी अनुच्छेद 42। एग्जाम में हो सकता है 39 डी आए, तो ध्यान रखना, आप लोग गलत नहीं करना, ठीक है। यहाँ डी भी हो सकता है, अगर आएगा तो डी आएगा, ठीक है, 39 डी, तो गलत नहीं करना आप लोग। अगला प्रश्न है, PCPNDT एक्ट का संबंध किससे है? ए घरेलू हिंसा, बी दहेज प्रतिषेध, सी लिंग चयन निषेध, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब जरूर दिया करें, इससे क्या हो आपको याद रहेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न रखे जाते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। महिला हेल्पलाइन कब शुरू की गई? ए सन 2012, बी सन 2015, सी सन 2017, डी सन 2018 में। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना लड़कियों को शिक्षा और उनका कल्याण प्रदान करती है? ए वन स्टॉप सेंटर योजना, बी उज्ज्वला, सी स्वाधार योजना, डी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला प्रश्न है, कौन सी एक दशा उदग्र गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, तो पहला इसका उद्योगपति से एक मामूली व्यापारी बन जाना, बी स्थानीय स्तर के नेता से राष्ट्रीय स्तर का नेता बन जाना, सी सैनिक स्कूल कैप्टन पद का
कैप्टन का पद प्राप्त करना। डी, लकड़ी की कारीगरी से लोहे का कारीगरी बन जाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊर्ध्वगामी गतिशीलता का कारक नहीं है? ए, प्रवास, बी, उच्च वर्ग से अधिक प्रजनन क्षमता, सी, अवसर की उपलब्धता, डी, समानता और विषमता की प्रतिमान। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम 1929 किससे संबंधित है? ए, बालकों की शिक्षा से, बी, पौधों की शिक्षा से, सी, बाल विवाह के प्रोत्साहन से, डी, बाल विवाह का निषेध। अगला प्रश्न है, शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता है, किसने कहा था? तो ये मुदालियर आयोग, बी, कोठारी आयोग, सी, नई शिक्षा नीति 1986, डी, राधाकृष्णन आयोग। तो इन सारे प्रश्नों का आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो लिंक ऑफ प्लेलिस्ट 304 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सारा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो आप लोग क्रम से देख सकते हैं सारी वीडियो को। अगला हम लोग देखिए फुल टेस्ट हल करेंगे 8 इसका, लेकिन उससे पहले हम लोग पेडागोजी देखेंगे, टीचिंग सब्जेक्ट जो होते हैं BD 205 का। तो देखते हैं, आप लोग जो भी कहेंगे उसी से स्टार्ट करूँगा, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आप लोगों के एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर ध्यान रखना, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।